स्वागत है आप सभी का एक नए नए एग्जाम की नई सीरीज के साथ। हम आपका स्वागत करते हैं और ये सीरीज आपको जैसा कि थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि ये सीरीज हमारी जेल प्रहरी की होने वाली है। मित्रों, जेल प्रहरी की जो ये परीक्षा है, हमारा टारगेट है इसमें जो राजस्थान जीके है अपनी, उसमें हम 30 में से 30 क्वेश्चन अपना स्कोर पूरा का पूरा करें, जो कि संभव है। अपने जो ये पीवाई की सीरीज है अपनी, इसके जरिए हम ये कार्य संभव करेंगे। तो आप सभी हमारे इस सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस सीरीज का एक भी पार्ट आपसे ना छूटे और जो हमारी राजस्थान जीके है उसकी तैयारी हम और बेहतर तरीके से अपनी कर सकें। तो देखिए, बिना किसी देरी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हमसे क्या पूछ रहा है या क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, उसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि कौन सा पैर का आभूषण नहीं है। जो हमारे पास जो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, सॉरी चार ऑप्शंस हैं, इनमें से हमसे पूछा है कि जो पैर का आभूषण नहीं है। तो देखिए, जैसा कि आंसर की में दिया हुआ है, ये कंदौरा जो है अपना पैर का आभूषण नहीं है। कंदौरा है हमारा कमर का आभूषण है। कंदौरा कमर का आभूषण कंदौरा है। कंदौरा के साथ साथ कमर का एक और आभूषण पूछा जाता है हमसे परीक्षा में, बहुत बार पूछा गया है। ये है हमारा तगड़ी। तगड़ी है जो कि कमर का आभूषण है। ये हमसे बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में कि तगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, या तम जो तगड़ी आभूषण है वो किसका आभूषण है या कौन सी जगह हम इसको पहनते हैं। और ये किसका है? महिलाओं का आभूषण है। महिलाओं का ये आभूषण है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि इसमें पूछा गया है कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो कोटा के जो शासक थे वो कौन थे। यानी कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण जो शुरू हुआ था वो हुआ था हमारा 18 मार्च 1948 से। राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 से और ये 7 चरणों में जाकर पूर्ण हुआ था। अगर बात करें हम राजस्थान एकीकरण के समय जो कोटा के शासक थे वो थे हमारे भीम सिंह थे, जो कहाँ से कोटा के शासक थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 2 मानसिंह की, तो मानसिंह थे ये हमारे जयपुर के शासक थे। और भो भोपाल सिंह नहीं है, यहाँ पर है भोपाल सिंह, जो कि हमारे उदयपुर के शासक थे। राजस्थान एकीकरण के समय जयपुर के शासक थे मान सिंह और भोपाल सिंह थे, वो थे उदयपुर के शासक। तो यहाँ से देखिए हमारे कितने क्वेश्चन हुए कि देखिए राजस्थान एकीकरण के समय कोटा के शासक हो गए हमारे भीम सिंह। हमसे पूछ ले यहाँ पर जयपुर के मान सिंह, और अगर उदयपुर के पूछे तो भोपाल सिंह हो गए। अगर बात की जाए कि राजस्थान एकीकरण कब से शुरू हुआ था, तो 18 मार्च 1948 से हमारा जो शुरू हुआ था। इसमें जो पहला था वो था मत्स्य संघ। अपना कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में। अगर बात करें जो हमारा राजस्थानीकरण है उसमें कितना समय लगा, तो उसमें लगा हमारा 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। ये हमारा राजस्थानीकरण में समय लगा था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अपना है कि ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है। कि जो ग्राम सभा है अपनी उसकी एक वर्ष में कितनी बैठकें होना अति आवश्यक है, तो 4 बैठकें होना आवश्यक है। इसका एक नियम है कि हर 3 माह के बाद बैठक होना आवश्यक है। तो हर 3 माह के बाद बैठक होना आवश्यक है, तो 4 वर्ष में 4 बैठकें होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि किस राज्य ने पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया है। यानी ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है कि जो पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा है, जो तीर्थ यात्रा है, उसका शुभारंभ किसने किया था? राजस्थान ने किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान राज्य में कितने रेल मंडलों के अंतर्गत आता है। जो राजस्थान राज्य है वो हमारा कितने रेल मंडलों के अंतर्गत आता है। बात करें हम राजस्थान की, तो ये हमारे लगभग 5 मंडलों के अंतर्गत आता है, जो कि हमारे एक भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर राजस्थान जो रेल मंडल सॉरी जो राजस्थान राज्य है वो हमारे 5 मंडलों के अंतर्गत आता है। और बात करें तो एक जोन के अंतर्गत आता है। राजस्थान 5 मंडल और एक जोन के अंतर्गत आता है। अगर बात करें हम इसी चरण में राजस्थान में बातें हो रही हैं, तो कि जो राजस्थान में जो है पहली रेलगाड़ी कब चली थी। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो राजस्थान में जो पहली रेलगाड़ी थी लगभग 21 अप्रैल 1874 को हमारे यहाँ पर पहली रेलगाड़ी चली थी। और कहाँ से चली थी? वो यूपी आगरा फोर्ट से लेकर आगरा से बांदीकुई दौसा तक चली थी। कहाँ पर? आगरा से
सॉरी आगरा फोर्ट यूपी यानी आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से लेकर हमारे यहाँ पर बांदीकुई दौसा तक जो है 21 अप्रैल 1874 को पहली ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे देखिए कितने क्वेश्चन निकले हैं। राजस्थान कितने राज्य मंडलों के अंतर्गत आता है? 5 मंडलों के अंतर्गत। अगर जोन की बात करें तो 1 जोन में आता है। राजस्थान में अगर बात करें कि पहली ट्रेन या पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, 21 अप्रैल 1874 को चलाई गई थी। और अगर हमसे पूछ ले कि राजस्थान में जो रेल है या रेलगाड़ी है वो किस रूट पर चलाई गई थी या फिर कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो आगरा फोर्ट यूपी यानी उत्तर प्रदेश से लेकर दौसा बांदीकुई राजस्थान में चलाई गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। देखिए आजकल बहुत ही हमारे ट्रेंड में है खाटू श्याम जी। तो उनका एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। ये अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए तो हम आँख मीच कर भी ऐसे क्वेश्चनों को राइट कर सकते हैं। तो हमारे खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है। देखिए जो जयपुर का जो पूछा जाता है, एक बहुत पूछा जाता है, वो है हमारा जयपुर का जो अधिकतर पूछा जाने वाला है चूलगिरी जैन मंदिर। चूलगिरी जैन मंदिर जयपुर का बहुत अधिकतर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि चूलगिरी जैन मंदिर स्थित है। तो चूलगिरी जो जैन मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। बात करें हम चूरू की, तो चूरू में हमारे जो सालासर के जो बालाजी हैं वो स्थित है। कहाँ पर? चूरू में सालासर के बालाजी स्थित हैं, जिनको वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी भी है वहाँ पे। अगर हम बात करें किसकी, झुंझुनू की बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? देखिए कुंभलगढ़ किले को लेकर अधिकतर एग्जामों में किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए 99% एक ना एक क्वेश्चन कुंभलगढ़ किले से बनता हुआ नजर आता है, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि अधिकतर एग्जामों में कुंभलगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इसमें भी पूछा गया है। तो इसको देखिए हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे कुंभलगढ़ किले के बारे में कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। तो देखिए कुंभलगढ़ का किला है हमारा राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। अगर बात करें इसके उपनाम के बारे में, इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी, या फिर मेवाड़ राजाओं की क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात कर ली कि कुंभलगढ़ को किन नामों से जाना जाता है? मेवाड़ की आंख और मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली या फिर संकटकालीन राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया, जो है हमारे कुंभलगढ़ का निर्माण लगभग 1443 से लेकर 1456 तक किस पर? झरगा पहाड़ी पर महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने? कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ का सॉरी जो कुंभलगढ़ है इसका निर्माण हमारा 1443 से लेकर 1456 में जरगा पहाड़ी पर महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगर बात करें इसके वास्तुकार की, अगर बात करें कुंभलगढ़ के वास्तुकार की या फिर शिल्पी की, जो कौन थे इसके जो शिल्पी थे वो थे मंडन। कौन थे? शिल्पी मंडन थे। इसके जो वास्तुकार थे वो थे शिल्पी मंडन। ठीक है जी। इससे जो बनने वाले अधिकतर क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर करा दिए हैं कि कुंभलगढ़ किला कहाँ होता है, सॉरी कुंभलगढ़ का जो अपना किला है कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। इसको मेवाड़ की आंख और मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। 1443 से 1456 में जरगा पहाड़ी पर इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। इसके शिल्पी की बात की जाए तो मंडन। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक और जो बात है वो रह गई कि इसकी जो प्राचीर है, इसकी जो प्राचीर है उसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया या फिर भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीर को भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। दोस्त आप इन क्वेश्चनों को लिखकर इनके नोट्स भी बनाते चलें, जिससे कि आपकी जो परीक्षा होगी उस टाइम आप इनको रिपीट करके जा सकें, जिससे कि आप परीक्षा में बहुत बेहतर जो है अपना रिजल्ट कर पाएंगे। देखिए इसकी प्राचीर हमने बताई दी, इसकी प्राचीर को था ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया या फिर भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग 36 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी है। और इसी कुंभलगढ़ किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है या इतनी बुलंदी पर बना हुआ है ये किला कि अगर इसको नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी क्या है? नीचे गिर जाती है।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो है वह है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय हमारे राजस्थान के जो एजीजी थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। इसमें राइट आंसर है अपना पैट्रिक लॉरेंस है। अगर हम बात हो रही है 1857 के विद्रोह की, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले कहाँ से हुआ था। तो वो हुआ था हमारा नसीराबाद छावनी से। कहाँ से? नसीराबाद छावनी से हमारा जो है राजस्थान में जो सर्वप्रथम जो विद्रोह 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम विद्रोह नसीराबाद छावनी से हुआ था। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन। स्टार के साथ इसको भी नोट करते चलें दोस्तों, क्वेश्चनों को नोट करते चलें, जिससे कि आपको परीक्षा के समय परेशानी नहीं हो। देखिए नसीराबाद में, और अब से हमसे डेट पूछ ली जाए कि नसीराबाद में कब हुआ था, तो ये 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह कर दिया गया दोस्तों। 28 मई 1857 को क्या है, नसीराबाद छावनी में सबसे पहले विद्रोह किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है अपना कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पंडित झावरमल शर्मा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? पंडित झावरलाल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी से भी देखा जाता है इस क्वेश्चन को, कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ से हुआ। जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका जो ग्रामीण है, ग्रामीण में इसका जो है जो राज्य स्तरीय जो शुभारंभ है वो कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था हमारा बांसवाड़ा से। कहाँ से? इसका जो शुभारंभ है वो बांसवाड़ा से हुआ था। इसी क्रम में अगला है अपना कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने का दायित्व होता है। जो पंचायती राज्य संस्थाएं हैं उनमें जो चुनाव कराने का दायित्व होता है वो किस आयोग का होता है या किस विभाग का होता है? तो वो होता है हमारे राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव कराने का दायित्व होता है। अगला है जो कि हमारे कला संस्कृति का जो क्वेश्चन है, जो हमारे लोक देवता होते हैं उनमें भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा के बारे में हमसे ये क्वेश्चन आया है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता है। जो भूरिया बाबा है वो गौड़वाड़ मीनाओं के क्या है? आराध्य देवता है। अगर इनके मंदिर की बात करें, भूरिया बाबा का जो मंदिर है वो हमारा सिरोही में स्थित है। भूरिया बाबा का जो मंदिर है वो सिरोही में स्थित है। और ये जो गौड़वाड़ जो मीना है उनके क्या है? लोक देवता या आराध्य देवता ये है। अगला क्वेश्चन कि जो खेली है होती है, खेली जो होती है वो हमारे मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा सा कुंड होता है, उसको क्या कहते हैं? हम खेली कहते हैं। मवेशियों के पानी पीने के वाले पानी पीने का जो एक छोटा कुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? खेली कहते हैं। इसी क्रम में जो अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह है। देखिए राजस्थान के निकट सबसे स्थित बंदरगाह, देखिए राजस्थान से निकट यानी राजस्थान के निकट जो समुद्री जो राज्य है वो अपना जो समुद्री सीमा है वो है हमारा गुजरात। तो सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर होना चाहिए कि जो गुजरात का जो सबसे राजस्थान के निकट है वो है हमारा कांडला जो बंदरगाह है अपना, वो राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है। इसमें हमारा कांडला उत्तर हो जा गया। अगला क्वेश्चन जो अपना 15वां क्वेश्चन है इस क्रम में, इस सीरीज में, हमारी जो पीवाई की सीरीज है इसमें, तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ये जो हमारी पीवाई की सीरीज है इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिल सके। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि लगभग 80% प्लस जो क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 20+ क्वेश्चंस आपको हमारी इसी सीरीज में से सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए वादा कर रहा हूँ कि अगर आपको मैं खुद अब जो एग्ज़ाम होंगे उनको मैं आंसर की आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, और मैं तब आपसे कहूँगा कि मैंने जो कराया था उसका देखिए कितना है, लगभग 80% प्लस क्वेश्चंस मैं आपको खुद दिखाऊंगा मेरे पेपर्स में थे। अब देखिए बढ़ते हैं, हमारे जो ये क्वेश्चन है अपना इसको देखते हैं कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है। देखिए जो बिश्नोई संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक हैं या गुरु हैं जम्बेश्वर जी, जिनको हम जाम्भो जी के नाम से जानते हैं, इनका जो मुख्य स्थान है, मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? मुकाम में स्थित है। इनके
जो मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है, इनकी मुकाम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और ये लगभग लगभग जो है हमारे रूपा जी और कृपा जी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है। तो देखिए जो आंदोलन है इनमें से लगभग एक या दो क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं। तो देखिए जो रूपा जी और कृपा जी हैं ना, ये हमारे किस आंदोलन से संबंधित थे, ये हमारे वेगू आंदोलन से संबंधित थे। 13 जुलाई सॉरी लगभग लगभग 13 जुलाई 1923 को क्या है, 13 जुलाई 1923 को गोली लगने से, भेगू आंदोलन में गोली लगने से इनकी क्या है, मृत्यु या फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। रूपा जी और कृपा की रूपा जी और कृपा जी की 13 जुलाई 1923 को क्या है, इनकी इस आंदोलन के में गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें जो हमारा वेंगू आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत जुलाई 1921 में चौधरी चौधरी राम नारायण के नेतृत्व में हुई थी। जो वेगू आंदोलन है इसकी शुरुआत जुलाई 1921 में चौधरी राम नारायण के नेतृत्व में हुई थी। और जो कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत मेनाल से हुई थी। कहाँ से, मेनाल से इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए जो वेंगू आंदोलन है इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, ट्रेंच की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। तो देखिए मित्रों बात करते हैं हम रूपा जी और कृपा जी के बारे में। तो देखिए 13 जुलाई 1923 को इस जो वेगू आंदोलन है इसमें इनकी क्या है, गोली लगने से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई 3 जुलाई 1923 को। किस आंदोलन से संबंधित है, ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। जुलाई 1921 में बेंगू आंदोलन की शुरुआत जुलाई 1921 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में मेनाल में की गई थी। अगर बात करें वेंगू आंदोलन की जो जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, ट्रेंच आयोग बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच आयोग वेंगू आंदोलन की जांच के लिए बनाया गया था। अगला इसमें जो अपना है, इसमें है कलाल संबंधित है। कलाल जो है एक जाति है और ये जाति है जो शराब बेचने का कार्य करती है। जो कलाल जो है वो क्या है, वो एक जाति है और क्या है, ये शराब बेचने का कार्य करती है। अगला है अपना इसमें कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिश हैं वो कैसी होती है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है अपना, उसकी जो सिफारिश हैं वो हमें हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा सलाहकारी होती है, ना कि बाध्यकारी होती है, ना ही दंडात्मक। तो कैसी होती है, राज्य मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिश है हमेशा सलाहकारी ही होती है। अगला अपना 19वां क्वेश्चन है कि खेलकूद का सामान बनाया जाता है। जो हमारे खेलकूद का सामान है वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर बनाया जाता है, तो हमारे हनुमानगढ़ में ये कार्य किया जाता है। खेलकूद का जो सामान है वो सर्वाधिक हनुमानगढ़ में बनाया जाता है। अपना इसी क्रम में अपना जो कि 20वां क्वेश्चन है, PYQ का 20वां जो क्वेश्चन है कि राज्य में मक्का में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं। राजस्थान राज्य में मक्का का उत्पादन करने वाले जो जिले हैं, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले जो हमारे हो जाते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़। जो जिले हैं मक्का के उत्पादन सर्वाधिक नंबर 1 पर है राजस्थान में। अपना अगला है कि जो गेप सागर झील है, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है। गेप सागर झील हमारी डूंगरपुर जिले में स्थित है। गेप सागर झील कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में स्थित है। और इसी के किनारे पर, इसके किनारे पर क्या है, कालीबाई स्मारक है। कि अधिकतर पूछ लिया जाए कि कालीबाई स्मारक किस नदी के किनारे किस झील के किनारे पर स्थित है, तो वो है हमारी गेप सागर झील के किनारे पर। इसके बीचों बीच में मध्य यानी कि इसके बीचों बीच में या मध्य में क्या है, हमारे बादल महल है। क्या है, बादल महल है। जो गेप सागर झील है अपनी, इसके किनारे पर कालीबाई स्मारक है और इसके बीच में बादल महल है। अगर इस झील को दूसरे नाम से जाना जाता है, एक इसका झील का जो अन्य नाम है वो है एडवर्ड झील, एडवर्ड सागर झील के नाम से भी इसको
एडवर्ड सागर बांध के नाम से जाना जाता है इसको, एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस झील के बारे में कि जो गैप सागर झील है हमारी डूंगरपुर जिले में है। इसके किनारे पर कालीबाई स्मारक बना हुआ है और इसके बीच मध्य में क्या है, बादल महल स्थित है और इसको अन्य नाम है एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। मैं एक बार आपको फिर से ध्यान दिला दूं कि दोस्तों जो हमारी ये क्लास है इनके नोट्स जरूर बनाते चलें। ये हम आपके लिए एक्सप्लेन के साथ साथ जो बना रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस में से ही उठाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। बीसलदेव रासो है, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो इस ग्रंथ की रचना की थी नरपति नाले ने। अगर हम बात करें बीसलदेव रासो जो अपनी रचना है इससे किसके बारे में जो है जानकारी मिलती है, वो मिलती है हमारी विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। बीसलदेव रासो जो नामक ग्रंथ है इससे किसने लिखा था, नरपति नाले ने लिखा था। इससे जो जानकारी मिलती है वो मिलती है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। किसके में, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में इसमें क्या है, जानकारी मिलती है। और बात करें तो ये किस बोली में लिखा गया है या किस भाषा में लिखा गया है, तो ये गौड़वाड़ी जो है अपनी बोली में लिखा गया है। किसमें, गौड़वाड़ी बोली में ये लिखा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो है क्वेश्चन वो है कि राजपूतों में डावरिया शब्द या से क्या तात्पर्य है, या डावरिया से क्या तात्पर्य है, तो कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियों को क्या डावरिया कहते हैं, या फिर कहते थे। क्या है, कन्या के विवाह में साथ में दहेज में दिए गए दास दासियों को डावरिया कहते हैं। 24वां जो अपना क्वेश्चन है अपना इसमें, ये हमारे अभ्यारण्यों से संबंधित है। जो पार्क है, नेशनल पार्क है या अभ्यारण्य है, उनसे संबंधित है कि जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, वह कौन सा जिला है। ये हमारा 24वां क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी बहुत पूछा जाएगा, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखकर चलते हैं हम। कि जो वुड फॉसिल पार्क स्थित है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क है, ये अपना जैसलमेर में स्थित है। अगर बात करें जो अपना ये फॉसिल जो पार्क है जैसलमेर में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, एक तो यहाँ पर गौड़ावन पाए जाते हैं, एक होता है पिवाना, ये सर्प होता है। पिवाना जो है ये सर्प होता है। एक चिंकारा, चिंकारा व एक जो घास आपने सुनी होगी सेवण घास, ये इन 4 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर जो वुड फॉसिल पार्क है वो घोड़ावन, पिवाना जो अपना सर्प होता है, एक चिंकारा और सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। बात करें जो अपने 25वें क्वेश्चन की कि राज्य में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र है। राज्य में सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख केंद्र है वो है हमारा चित्तौड़गढ़। बात करें कि राज्य में जो हमारा पहला सीमेंट कारखाना था वो कहाँ पर लगा था, वो था हमारा लाखेरी में। कहाँ पर, लाखेरी में हमारा पहला सीमेंट कारखाना लगा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो इसे भी थोड़ा ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा कि जो हमारे सीमेंट का जो पहला कारखाना था वो लाखेरी में खोला गया था। अपना जो 26वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केंद्र भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे, तो वो है हमारा जवाहर कला केंद्र जयपुर। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपना भवाई नृत्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आंख मीचकर आपके लिए कह सकता हूँ कि यह आपकी परीक्षा में छपेगा ही छपेगा। ये क्वेश्चन, ये जेल प्रहरी परीक्षा में क्वेश्चन छपेगा ही। आप लिख कर धर लेना, आप एग्ज़ाम देकर आए और ये आपके एग्ज़ाम में ना आए तो मुझे कमेंट जरूर करना कि आप सब सर आपने कहा था और ये क्वेश्चन नहीं आए। ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में 100% छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जितने भी जेल प्रहरी के PYQ देखे हैं हर एक में इस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं कि भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है, तो ये उदयपुर संभाग का मुख्य नृत्य हो जाता है। भवाई नृत्य है जो उदयपुर संभाग का क्या हो जाता है, मुख्य नृत्य हो जाता है। पहली बात। और दूसरी बात ये कैसा है, ये एक व्यावसायिक नृत्य है। ये अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये थाली के कोनों पर
तलवार की धार पर, इस प्रकार के जो चमत्कारिक कार्य करते हुए नृत्य इस पर किया जाता है इसमें, क्योंकि ये अपनी चमत्कारिता के लिए इसीलिए प्रसिद्ध है। अब जो सब सर्वाधिक जो अधिकतर पूछा गया है गीत के जो नृत्यकारों के बारे में पूछा गया है, भवाई नृत्य के जो नृत्यकार हैं, और इनमें जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो हमसे रूप सिंह शेखावत जी पूछे गए हैं। कौन इसके नृत्यकार हैं? रूप सिंह शेखावत, जो कि ये जेल प्रहरी में भी पूछा गया है और ये वैसे भी बहुत बार पूछा गया है कि जो रूप सिंह शेखावत है वो किस नृत्य से संबंधित है। तो ये हमारे भवाई नृत्य से संबंधित है। थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं बीकानेर का जो एक लोक नाट्य है रम्मत। ये बीकानेर से अधिकतर पूछा जाता है कि जो रम्मत है वो कहाँ से संबंधित है। तो ये हमारा कहाँ से हो जाता है? बीकानेर से संबंधित हो जाता है। अगला है कि राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है हमारा 30 मार्च को। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पंडित मोतीलाल का संबंध किस स्थान से रहा है जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो देखिए यहाँ पर जो पंडित मोतीलाल हैं इन्होंने जो प्रारंभिक अपनी जो शिक्षा थी वो खेतड़ी से प्राप्त की थी। किससे? खेतड़ी से ये जो है संबंधित, सॉरी, किस स्थान से इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक जो शिक्षा प्राप्त की थी वो खेतड़ी से प्राप्त की थी। अगला जो क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है आज के इस जो PYQ में की सीरीज में, जो हमारा जो अंतिम जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में एक राजा दूसरे राजा को के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था? तो उसको खरीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खरीता कहा जाता था। दोस्तों आज के जो हमारे ये 30 क्वेश्चन थे इसमें लगभग हमने 60+ क्वेश्चंस को हमने आपके लिए हल कराया है। इसी प्रकार हमारी जो इस सीरीज के में बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके और आपके जो बड़ी हैं, आपके जो साथी हैं, उनके लिए भी कुछ मदद हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं अगली पार्ट नंबर पर, अपनी PYQ सीरीज के पार्ट नंबर 2 में दोस्तों। तो सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।